रामदेव का अहंकार। रामदेव अपने इस अहंकार के अंतर्गत तमाम हदों को पार कर रहे हैं। और आप इस बयान को देखिए, सुनिए। इस बयान में यह शख्स कह रहा है किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर सके। सुनिए इस बात आदमी को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा दर्ज करने की बात की है। क्यों? क्योंकि रामदेव वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मृत डॉक्टर्स, कितने लोग मारे गए, उसको लेकर गलत जानकारी पेश कर रहे हैं कि अब तक 10,000 डॉक्टर्स मारे गए हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। आईएमए ने उन पर 1,000 करोड़ का मुकदमा भी दर्ज किया है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रामदेव अपने समर्थकों के बीच बैठकर मेरे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे थे। किस तरह से, आप खुद देखिए दोस्तों, ये शर्मनाक बयान जिसमें वो डॉक्टर्स को का पहले मजाक उड़ाते हैं, टर 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 बोलते हैं, फिर कहते हैं 1,000 डॉक्टर्स मारे गए वैक्सीन लेने के बावजूद, जो गलत जानकारी है। लोगों को भ्रमित कर रहा है ये आदमी। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। और ये रामदेव खुद इतने डरपोक हैं कि जब मैंने उनसे सवाल किया न्यूज क्लिक पर, आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने रामदेव पर एक कार्यक्रम किया था, मैंने उनसे सवाल किया पूरी शालीनता से। आज भी जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो रामदेव जी आप कह के बात कर रहा हूं। हालांकि आपने जो मेरे डॉक्टर्स की बेइज्जती की है, आप जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप वो अधिकार खो चुके हैं। मगर फिर भी मैं आपको जी के तौर पर बुलाऊंगा। आप देखिए दोस्तों, मैंने उनसे सवाल किया और यहां देखिए इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यह है इस आदमी की सहिष्णुता, यह है इस आदमी की कमजोरी। आज मैं पूछना चाहता हूं रामदेव जी, यह कायरपना नहीं है तो क्या है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एम्स ने क्या बयान दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हम आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के प्रतिनिधि कहना चाहते हैं कि हम अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों के उपचार में आईसीएमआर या राष्ट्रीय कार्यबल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा प्रोटोकॉलों का पालन करते हैं। अगर कोई दावा कर रहा है कि एलोपैथिक दवाओं से लोगों की जान गई है, तो यह मंत्रालय को चुनौती देने का प्रयास है, जिसने हमें उपचार के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। यानी कि सीधा हमला रामदेव किसी और पर नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय पर कर रहे हैं। और अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय पर हमला कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, जिसमें रामदेव ये कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने की, ये तो करारा तमाचा है मोदी सरकार के मुंह पर। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर पाते हैं? और रामदेव जी, मैं बतलाना चाहता हूं कि आप कितने बड़े बहादुर हैं। ये देखिए, यहां पर इन्हें आप सलवार कमीज में देख रहे हैं। 2011-12 को ये लोग ये काले धन को लेकर इन्होंने रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था। जब पुलिस ने छापा मारा था तो अपने हजारों समर्थकों को छोड़कर ये औरतों का लिबास पहनकर भाग खड़े हुए थे। और पीछे सरोज नाम की एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर ये भाग गए थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं ना कि जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, कहां पर नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा है? रामदेव जी बताइए ना, आपकी इस हरकत को मैं कायराना ना मानूं तो फिर क्या मानूं? ये कायराना ही है जब आप बीच रात को भाग जाते हैं, जब आप मेरे डॉक्टर्स पर हमला करते हैं। आगे क्या कहा है आईएमए ने, मैं आपको बताता हूं।
आज की तारीख तक और उसकी रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर में 753 डॉक्टर्स की मौत हो गई थी और दूसरी लहर में 513 चिकित्सकों ने जान गंवाई। उसने कहा कि पहली लहर में किसी को कोरोना वायरस का टीका नहीं लगा था और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग अनेक कारणों से टीका नहीं लगवा पाए थे। यह कह रहा है आईएमए। आज मैं मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं बाबा रामदेव को लेकर, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अब भी मोदी सरकार इस शख्स को बचाना चाहेगी। इसलिए मेरे ये 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर। रामदेव की जगह किसी और ने अगर यह बयान दिया होता जिसमें वो ये कह रहे थे कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, या किसी ने यह कहा होता कि 1000 10,000 डॉक्टर्स की मौत हो गई टीका लगवाने के बावजूद, किसी ने एलोपैथिक मेडिसिन का मजाक उड़ाया होता, वो भी कोरोना के बीचों बीच, अब तक इस सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी और ने यह बयान दिया होता तब आप क्या करते? रामदेव पर आखिर अंकुश क्यों नहीं? दूसरा सवाल, रामदेव आखिर क्यों डॉक्टर्स की तौहीन कर रहे हैं? तीसरा सवाल, कोरोना काल में जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? चौथा सवाल, कोरोना काल में डॉक्टर्स का ओहदा किसी सैनिक से कम नहीं, फिर अपमान क्यों? क्योंकि यह सरकार तो राष्ट्रवाद पर खेलती है। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं पुलवामा में, वो उनकी शहादत पर भी वोट मांगते हैं। याद है आपको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि क्या आपका वोट पुलवामा में मारे गए शहीद पर मिल सकता है क्या? अगर आईएमए के इस आंकड़े को माने तो इस चरण में 513 डॉक्टर्स की मौत हुई है और पहले फेज में 753 डॉक्टर्स की मौत हुई है, यानी कि करीब 1300 डॉक्टर्स मर चुके हैं। 1300 शहीद। रामदेव इन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेगी? बताइए बताइए, है इस सवाल का जवाब? आप रामदेव के भक्त हो सकते हैं दोस्तों, मगर यही डॉक्टर्स आपको बचाएंगे। क्योंकि अगर रामदेव की बात सच्ची होती तो इनके अपने एक मुलाजिम सुनील बंसल की कोरोना से मौत ना हुई होती। आप जानते हैं इनका एक एम्प्लॉय है, इनके एक एम्प्लॉय थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें कोरोनिल क्यों नहीं दी रामदेव ने? कोरोनिल से क्यों नहीं बचाया गया सुनील बंसल को? और यही नहीं, 2019 में ये क्या नाम है उसका, वो बालकृष्ण, इसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपना इलाज करवाया था। क्यों? वहां पर क्या पातंजलि की दवाएं दी गई थी? नहीं दी गई थी ना। तो फिर क्यों गए थे तुम एम्स? फिर उस वक्त क्यों विश्वास है? और खुद रामदेव कई बार अस्पताल जा चुके हैं। अपनी दवाइयां बेचने के लिए, पातंजलि के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तुम बार बार मेरे डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हो, और अपमान तो कर ही रहे हो। तुम देश की जनता को एक गलत संदेश दे रहे हो। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कितने लोग मारे गए हैं? कितने लोग मारे गए कोरोना से? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, जो अब आपके स्क्रीन पर मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है दोस्तों, कि एक कंजर्वेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के मुताबिक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक, यानी कि कम से कम 6 लाख लोग मारे गए होंगे और सरकार का आंकड़ा 2.5 लाख का है। और ज्यादा से ज्यादा करीब 42 लाख लोग मारे गए होंगे। और मेरा मानना है दोस्तों कि असल आंकड़ा इसी के बीच कहीं होगा। यह भी हो सकता है कि 42 लाख लोग मारे गए हों न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के मुताबिक, मगर यह भी सच है कि इन आंकड़ों को दबाया जा रहा है। मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों कि डॉक्टर्स सही हैं या रामदेव सही हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। बोल के लब आजाद हैं तेरे में, बस इतना ही। आप विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।